अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड आई होप आप लोग का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। अनदर शो, अनदर डे एंड द स्टार्ट ऑफ द वीक एंड ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट टू टॉक बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट इज गियरिंग अप टू प्ले देयर टेस्ट फॉर्मेट और 10 महीने बाद टेस्ट फॉर्मेट की शुरुआत फिर से मतलब रिज्यूम फिर से हम करने वाले हैं। यस, जस्ट वन मोर डे और 21 से शुरू हो जाएगा पहला टेस्ट मैच वर्सेस बांग्लादेश। उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे और भी हमारी डिस्कशन होगी बिकॉज क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है पीसीबी को आहिस्ता आहिस्ता, किन किन चीज़ों का ख्याल आ रहा है, कहाँ अपग्रेडेशन अब तक पहुंची है। चैंपियंस ट्रॉफी को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं मगर चैंपियंस ट्रॉफी जहां एक भारत की तरफ से शायद सिक्योरिटी का इशू हो, वहां ऐसा ना हो कि फैसिलिटीज़ के इशूज़ में हम फंस जाएं कि फैसिलिटीज़ उतनी अवेलेबल हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि नहीं है, स्टेडियम्स उस पाए के हैं कि नहीं है। सो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही है। देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन पीसीबी। डार्विन में एक टीम खेल रही है तो कहीं शाहीन ए जो है वो इस्लामाबाद क्लब में आपको इन एक्शन दिख रही है, तो फिर पाकिस्तान मेंस टीम जो है अब वो आपको 21 से इन एक्शन में दिखेगी। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। सो डिस्कशन इसी हवाले से करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स से। सबसे पहले जहां हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं, वहां पे स्क्वाड में तब्दीलियों पे तब्दीलियां होती जा रही हैं। एक स्पिनर था हमारे पास अबरार एंड अबरार भी जो है उनको शाहीन्स में खेलने को कहा गया कि पाकिस्तान शाहीन को वो रिप्रेजेंट करेंगे। वी आर गोइंग विद ऑल 4 पेसर्स, उसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ आमिर जमाल को भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है। सो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में आमिर जमाल स्क्वाड में शामिल किया गया था मगर उनकी शमूलियत फिटनेस के ऊपर बेस कर रही थी एंड नाउ ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्वाड। सो यस, जो आपको पूरी लिस्ट दिख रही थी फास्ट बॉलर्स की, उसमें एक आमिर जमाल जो है कम हो जाएंगे। इवन देन वी हैव अ लॉट ऑफ फास्ट बॉलर्स हियर। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं और स्टेडियम्स की अपग्रेडेशंस की बात करते हैं। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मोहसिन नकवी साहब ने आज बात की मीडिया से और यही कहा कि स्टेडियम्स बनने दें, भारत समेत सब टीमें पाकिस्तान आएंगी एंड ऑब्वियसली दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शायद मोहसिन नकवी साहब अगर ये तोड़फोड़ ना करते और जिस तेज़ी से टेन्योर बदलते हैं हमारे चेयरमैन के, अगर ये टेन्योर अपना वो कंप्लीट नहीं कर पाते तो अपग्रेडेशन भी नहीं होती। इसलिए वो बिल्डिंग ही गिरा दी गई कि ठीक है कोई ना कोई तो वापस बनाएगा बिल्डिंग अगर जो भी आएगा। सो येस, गुड ऑन हिम कि इवेंचुअली जो है कहीं ना कहीं अपग्रेडेशंस की बात हो रही है। कराची स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम एंड रावलपिंडी में जो कुर्सियां लगने का एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि ज़का अशरफ साहब के ज़माने में साइन हुआ था उसको पुट फॉरवर्ड किया जा रहा है एंड वहाँ पे वो शादी की कुर्सियां हटा के कुर्सियां लगवाई जाएंगी, प्रॉपर स्टेडियम की कुर्सियां। सो उसके हवाले से भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ जहां हम बात कर रहे हैं एहसान उल्लाह की, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है। सो एहसान उल्लाह के वालिद साहब ने जो है ये बयान दिया था रिसेंटली कि सवात में रिहैब अच्छा नहीं हो रहा तो एहसान उल्लाह को एनसीए बुलाना चाहिए और एनसीए में प्रॉपर रिहैब होना चाहिए। बट इन कॉन्ट्ररी जब एहसान उल्लाह से इस बारे में बात हुई तो एहसान उल्लाह का कहना था कि मेरा बहुत अच्छा रिहैब हो रहा है सवात में। मे बी एज अ फादर ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हिज सन कि नहीं जी एनसीए में करना चाहिए रिहैब, मगर एहसानुल्लाह जो है वो कम्प्लीटली इस बात पे जो है वो कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मेरा रिहैब बहुत अच्छा हो रहा है। और जहाँ तक रही बात के जो है कोनी में अब मैं आराम से जो है मूव कर सकता हूँ अपना हाथ एंड द रिहैब इज़ गोइंग फाइन। मूविंग ऑन फर्दर, जिस तरह मैंने आपको बताया पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी शुरुआत हो रही है 21 से। अचानक से पीसीबी सोच सोच के डिसीजन लेता है। पहले हुआ जी दूसरा टेस्ट मैच कराची में होना है, कराची में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया तो स्पेक्टेटर्स के बगैर क्लोज डोर्स में ये मैच खेला जाएगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी साहब के जो सिक्योरिटी पर्सनल से जो सिक्योरिटी मैनेज करेंगे उन्होंने कहा कि नहीं जी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है वाइल द वर्कर्स आर वर्किंग देयर। मगर फिर किसी भले इंसान को ये भी ख्याल आया कि जब लड़के मैदान में खेल रहे होंगे और उधर से ठोका पीटी की आवाज़ आ रही होगी तो ऑब्वियसली दैट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्लेयर्स एज वेल। सो फिर अचानक जो है ये पीसीबी को ख्याल आया क्यों ना रावलपिंडी में दोनों टीम्स भी है, ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, कमेंटेटर्स भी हैं, तो रावलपिंडी में ही दोनों मैचेस कर देते। तो कराची वाला जो टेस्ट मैच है वो भी रावलपिंडी में शिफ्ट करने का फैसला कर दिया गया। उसके बाद जब डार्विन में हम मुकाबले की बात करते हैं जो टॉप T20
सीरीज़ हो रही है उसके सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर्स ने पाकिस्तान शाहीन्स को शिकस्त दी थी और बड़ा शोर मचा हुआ है। बट वी नीड टू रियलाइज़ दैट कि ये जो लड़के हैं वो ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर्स के वो एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम से चलते हुए आ रहे हैं और उस प्रॉपर सिस्टम के लड़का शायद हमारे साइड लाइन पे जो लड़के हैं उनसे स्ट्रॉन्गर होंगे। ये सारी डिस्कशन आज हम करेंगे यहाँ अपने प्रोग्राम में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। रव, सबसे पहले तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है पीसीबी। एक टीम डार्बन में है तो एक यहाँ पे शाहीन्स खेल रही है, विच इज़ गुड। जो कि हम बार बार कहते थे कि नहीं जी, ये साइड लाइन पे जो लड़के खेल रहे हैं वो खेलते रहने चाहिए। बट जब मैं मेन टीम की तरफ देखती हूँ, हम 21 से अपना टेस्ट का सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं। टेस्ट फॉर्मेट का 10 महीने बाद हम फिर से शुरू करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान वुड रीफिगर देमसेल्फ अगैन? क्योंकि ये जो फर्स्ट क्लास जो नंबर 1 बॉलिंग अटैक था वो पिछले साल एशिया कप में एक्सपोज हो गया था, तो अब रीफिगर कर रहे हैं हम अपने आप को? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। ये जो टूर्स थे पाकिस्तान शाहीन का, पाकिस्तान ए का, ये तो ऑलरेडी पाइपलाइन में थे क्योंकि 3-4 साल से ये इनके प्रोग्रामिंग में शामिल थे। दूसरी, जहाँ तक बात की है आपने कि जब इनके सर पे पड़ती है कोई चीज़ तो उसके बाद ये काम शुरू करते हैं सारे का सारा। जिस तरह स्टेडियम की अपग्रेडेशन या रेवोनेशन का काम, इनको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है और कब से पता है कि पाकिस्तान 5 साल से पता है कि होस्ट पाकिस्तान है और अभी इन्होंने दोबारा उनका जो रेनोवेशन है स्टेडियम्स की उसका काम शुरू किया। इसी तरह सॉरी बीच में बात काटूंगी, ब्लेम चेयरमैन को तो नहीं जाना चाहिए, वो तो अभी आए हैं। तो यानी जो लोग 8-8, 10-10 साल से हैं वहाँ, उनके ऊपर ब्लेम जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा इदारा, बहुत बड़ा इदारा। देखिए, 70 साल से फंक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप, 92 का वर्ल्ड कप आप जीत चुके हैं। टेस्ट में आप बड़े आपने लेजेंड्स पैदा किए हैं और इस तरीके से एक प्रोफेशनल इदारे को अनप्रोफेशनली काम नहीं करना चाहिए। चेयरमैन तो ये बदलते रहते हैं, कोई 1 साल किसी का टेनर, कोई 6 माह के लिए आता है या 2 साल के लिए कोई भी आता है। मगर जो अगर इदारा प्रोफेशनल तो वही होता है कि जिसकी ऑलरेडी पहले जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी हो। आप इतना बड़ा इवेंट करवाने के लिए जा रहे हैं और आपकी रेनोवेशन स्टेडियम की कुर्सियां आपने टेंटों की उठा के लगाई हुई हैं पिंडी में, जिस तरह आपने देखा है। हाँ। उसके बाद फिर आप लास्ट टाइम आपको डी-नोटिफाई पॉइंट मिला रावलपिंडी स्टेडियम की पिच पर। तो अभी देखें कि दोबारा इन्होंने पिच तैयार किया और उसमें सारे के सारे सीम बॉलर्स इन्होंने खिलाए हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऐसी हैं जो कि सही होने वाली हैं, सही डायरेक्शन में जाने वाली हैं। प्रोफेशनल लोग हर फील्ड में यहाँ पर आने चाहिए। इतना नॉन प्रोफेशनल इदारा मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाया जा रहा है। बिल्कुल, वक्तन हम बात करते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमें साथ ही साथ पाकिस्तान के एक और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने भी ज्वाइन इन किया है। कामरान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कामरान, यहीं पाकिस्तान में मैच हो रहा है, एशियन कंडीशंस की हम बात करते हैं, साउथ एशियन कंडीशंस की हम बात करते हैं। कोई एक स्पिनर ना होना, कोई एक सिर्फ फास्ट बॉलर्स के साथ जाना, डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये राइट डिसीजन है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, चाहे इंग्लैंड में खेल रहे हो, तो मेरे ख्याल से एक स्पिनर डलता ही डलता है टेस्ट मैच में। आपको पता, ओवर रन रेट भी मैनेज करना होता है। फिर जो क्वालिटी स्पिनर और बड़ा स्पिनर बनता है, जो मैच विनर होता है, वो कंडीशन के मुताबिक नहीं खिलाया जाता। वो हर कंडीशन में, हर पिच पे, जैसी मर्जी पिच हो, वो आउट करके देता है टेस्ट क्रिकेट में। फास्ट बॉलर्स का भी थोड़ा वर्कलोड मैनेज होता है। रऊफ को पता है, रऊफ फास्ट बॉलर है, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खेलना बड़ा ज़रूरी होता है। और जितने ग्रेट स्पिनर्स हैं वो सिर्फ कंडीशन को देखते हुए नहीं ग्रेड बने, वो हर कंडीशन में जाके वो आउट करते रहे। चाहे वो शेन मोहन हो, चाहे वो मुतैया मुरलीधरन हो, सकलैन मुश्ताक हो, अनिल कुंबले हो और हरभजन सिंह हो, ऐशवन हो, तो ये सारे वो स्पिनर्स थे जो हर कंडीशन में जाके आउट करते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन में और इतनी गर्मी में जितना मर्जी घास हो, स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बांग्लादेश की टीम में भी आपके सामने 4 स्पिनर हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा, जो मैं 1-1.5 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। जैसे मैंने पिच की कंडीशन, और फिर आज जो मेरे लिए और ज़्यादा सरप्राइज़ है कि आमिर जमाल रिलीज़ कर दिया उन्होंने बिकॉज ऑफ फिटनेस। पहले इनको समझ नहीं थी कि आमिर जमाल फिट नहीं है। 17 रुकनी टीम में अनाउंस किया, 1.5-2 महीने से वो इंग्लैंड में रह रहा है। 1 हफ्ता 2 हफ्ते आप देखते हैं
कि इंग्लैंड में वो रह रहा है, काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो क्या वजह है, उसको वापस बुला लें अगर फिट नहीं हो सकता। जब सर पे पड़ती है तो फिर सारे डिसीजन ले लेते हैं, फिर जब वो काम हो जाता है तो ठीक है, ना हो तो फिर ये हम लोग फिर मौका मिलता है मीडिया को बात करने का, तो हम ना काफ़ी अरसे से प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे और ना प्रोफेशनली बोर्ड डील कर रहा है अपने डिसीजन भी, जो भी काम है मेरे ख्याल से वो सही नहीं हो रहा, जो मेरे ख्याल से मजाक बन रहा है इंटरनेशनली पाकिस्तान की क्रिकेट का। बिल्कुल, लाफिंग स्टॉक बनने की बात करें तो बिल्कुल कामरान ने सही बात की है। एक जेन्युइन स्पिनर, मतलब मुझे समझ ने ऐसा क्या जुर्म किया है 2023 में वो घूम के आ गए टीम के साथ, अबरार टीम में जगह नहीं बना पा रहे। एक जेन्युइन स्पिनर आपको लगता है कि उस पे हम इन्वेस्ट करें? बिकॉज हमारे पास अब आप स्पिनर्स कहाँ हमें दिख रहे हैं, कौन से परफॉर्म करते हुए? रऊफ, देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह कामरान ने बात किया, बिल्कुल ठीक बात की है कि जब आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी होती है या इवन वनडे भी क्रिकेट भी खेलनी होती है, तो वहाँ पर आपने आपकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी होनी चाहिए। डज नॉट मैटर कि आपके पास कितने बड़े नाम खेल रहे हैं। आप सुपरस्टार्स की भी 11 सुपरस्टार्स की भी टीम बना लें, मगर अगर आप उस पिच के मुताबिक या कंडीशन के मुताबिक या सर्कमस्टांसेस या जो वहाँ पर हालात हैं उनके मुताबिक अगर आप टीम नहीं सेलेक्ट करते तो आप कभी नहीं जीत सकते, चाहे कोई वीक टीम भी हो। तो इसी तरह जिस तरह स्पिनर को होना इसलिए ज़रूरी है कि आपने ओवर रेट को मैनेज करना होता है। कैप्टन पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है कि जब ओवर रेट का प्रेशर उस पर पड़ता है, उसके बाद फिर जब फास्ट बॉलर्स पे ओवरलोड पड़ता है तो उनका लोड मैनेज करने के लिए फिर जिस तरह के आपके फास्ट बॉलर्स हैं, देखें कि सारे के सारे इंजरी प्रोन है। शाहीन इंजरी प्रोन है, नसीम शाह हैं, जिसके बाद जो एक मीर हमजा एक फिट हैं, और उसके अलावा तो बाकी के सारे ये खुरम मोहम्मद अली हो गए, खुरम शहजाद हो गए, जो ये सारे के सारे फिटनेस ये इंजरी प्रोन है और फिटनेस की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर एक या दो पार्टनरशिप उनकी बिल्ड हो गई और आपके पास कोई रेगुलर स्पिनर ना हुआ तो आप कैसे उनको आउट करेंगे? तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको प्रोफेशनली इनको डील करना चाहिए। अनप्रोफेशनल तरीके से आप अगर लेकर चलेंगे तो आप वीक टीम से भी मैच हार जाएंगे। अगर ये देखें कि अगर फ़र्ज़ किया आपने बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा वीक साइड ले लिया, ठीक, मगर अगर एक स्पिनर की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपके फास्ट बॉलर स्ट्राइक ना कर सके और आप टेस्ट मैच हार गए, तो फिर इसका ब्लेम कौन लेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि आपके पास स्पिनर नहीं और आप मैच हार गए, या आपने इतनी अनप्रोफेशनली और क्रिकेट के उसूलों के से हट के आपने टीम सिलेक्शन की है और उसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और फिर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें से भी आप डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा और आप थोड़ा सा बाहर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। इस नॉन प्रोफेशनल अप्रोच से आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कामरान, पिछले कोई 2 साल से तकरीबन हम पिचेस का रोना रो रहे हैं। जब से रमीज राजा साहब हेल्म पर आए थे तब से पिचेस सुन रहे थे, और उनके दौर में भी जो पिचेस बनी वो हमने देख लिया कि वो कितनी कोई हाईवे नुमा पिचेस थी और किस तरह उस पे जो है सिर्फ बैटर्स ने एंजॉय किया, बैटर्स ने रन बनाए, बोरिंग टेस्ट सीरीज हुई और उसमें भी बाहर से टीमें आके हमें हरा के चली गई। अब जो इस वक्त पिच सामने हमारे आई है, अभी तक जो सामने उसकी शक्ल आई है, ग्रीन टॉप, हम अपने स्ट्रेंथ की बात करते हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम की स्ट्रेंथ क्या है? और जब मैं इस ग्रीन टॉप को देखती हूँ, ठीक है हम 4 फास्ट बॉलर्स की लाइन तो लगा लेंगे, हमारे बैटर्स सर्वाइव कर सकते हैं इस पे? देखिए स्वेरा, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ एशिया में, पाकिस्तान में हम खेल रहे हो ना, तो हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई करें और डोमिनेट करें, क्योंकि इंडिया भी ऐसे ही करती है, श्रीलंका भी ऐसे करते हैं, और हम लोग भी होम सीरीज जब भी जीते हैं ना तो हमारे स्पिनर्स ने हमें मैच जितवाए हैं। फिर उसके बाद रिवर्स स्विंग पे हमें शुएब अख्तर ने कई मैचेस जितवाए हैं, उमर गुल ने, शमी ने, इवन रऊफ को भी पता है कि ये भी स्क्वाड का हिस्सा रहा है, तो बीच में आके रिवर्स स्विंग पे टेल को कैसे आउट करते थे। लेकिन आप ये देखें कि आप देखें कि आपके पास आगे आने वाली टीम इंग्लैंड है और आप ग्रीन टॉप पिच पे खेल नहीं सकते एशिया में, और आप क्या नाम है इंग्लैंड को डोमिनेट इसी सूरत कर सकते हैं। अगर इंग्लैंड के खिलाफ भी आपने ऐसी पिच बनाई तो मेरे ख्याल से हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे स्टैंड। वो तो खैर हमें वर्ल्ड कप पे पता चल गई है, जैसे यूएसए से आ रहे हैं, लेकिन हम ये अच्छा डिसीजन नहीं है मेरे ख्याल से। और ये आप देखें कि उसके बाद जो कंडीशन है ना पाकिस्तान की, अभी हमने इंग्लैंड के साथ भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे खेली है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेली है। ये पिचेस का मसला नहीं है, ये माइंड सेट का मसला है।
ये उस दौर पे ऐसे, ये आप जैसे को, मेरे जैसे को, जो क्रिकेट को समझते हैं, रॉफ जैसे क्रिकेटर को ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि पिच ऐसे नहीं बन सकती, ऐसे नहीं बन सकती। हमने सारी ज़िंदगी इन वेन्यू पे इंटरनेशनल भी खेली है, डोमेस्टिक भी खेली है, जैसी पिच चाहे वैसी बन सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी डिसीजन पावर, दिलेरी दिखानी पड़ती है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है। अभी भी तो बनी है ना, इससे पहले 2 टेस्ट मैच हुए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ, वो कैसे थे? न्यूजीलैंड आई थी उस वक्त, कैसी पिच थी? तो अब ये थोड़ा सा कल्चर चेंज करना पड़ेगा। अब बैटर्स के लिए इतना, मैं फिर बोलूंगा, इतना इजी नहीं होगा। जैसी पिच मैंने देखी है तस्वीरों में, 4 फास्ट बॉलर हैं हमारे खेलेंगे, उनके भी 4 खेलेंगे, हमारे बैट्समैनों का ये टेस्ट होगा। अगर ये इसमें कामयाब हो गए तो शायद हम लोग कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ पे बांग्लादेश की टीम 4.5 दिन 5 दिन भी मैच लेगी तो मेरे ख्याल से वो बेशक हार जाएं, जीतना हमें चाहिए, इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन जीत उनकी होगी कि वो उन्होंने पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आके 4 दिन 5 दिन टेस्ट मैच ले गए हैं। बिल्कुल, मैं वही स्ट्रेंथ की, जिस तरह अभी कामरान से बात की, हमें इंडिया में रैंक टर्नर्स दिखते हैं, हमें श्रीलंका, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बुला के अपने रैंक टर्नर्स पे फंसाया है। हम कहाँ किस तरफ फंसा सकते हैं, क्योंकि जब हम ओपोनेंट को फंसाने की बात करते हैं तो हम खुद भी फंसे रहे होते हैं साथ साथ। देखिए बेसिकली बात ये है कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। जिस तरह आपने पिच की अभी बात की है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करें रऊफ? एक साल में 4 जहाँ चेयरमैन बदलते हो, क्या चेयरमैन को छोड़ के असाइड जो नीचे जो पूरी लॉट है लोगों की जो कि पिछले 10-10 8-8 साल से काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस सिस्टम को सीधे चला के? बात ये कि हम पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। इसी वजह से हमारी सारी स्पोर्ट्स का डिक्लाइन है। कोई भी इदारा है, वन मैन शो नहीं चल सकता, चेयरमैन पे नहीं चल सकता। इदारे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्ट्रांग होती है, जिसका सिस्टम स्ट्रांग होता है, और चाहे कोई भी चेयरमैन आ जाए, कोई भी लोग आ जाए, आपका सिस्टम वैसे ही प्रॉपर फंक्शनल रहे। हमारा क्या होता है कि कोई भी चेयरमैन आता, अपनी टीम लेके आता, सारा सिस्टम को ब्रेक करना ये अपना राइट समझते हैं। माइट इज़ राइट का कानून लागू होता है, किसी की एजुकेशन हो ना हो उसको लाकर ये इधर डाल देते हैं, और इस वजह से सारे का सारा आपका सिस्टम अपसेट हो जाता है। अभी मैं पिच की आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए जिस तरह रमीज़ राजा ने लास्ट टाइम कहा था कि हम बड़ी स्पोर्टिंग पिचें बनाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या हुआ? आपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला, एक रोड पिच बना दी, वहाँ पर आपको डी-नोटिफाई पॉइंट भी मिला, और शुक्र करें कि आपका सेंटर बैन होने से बच गया, अदरवाइज आप बैन हो जाते। और उसके बाद उस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या निकला कि रोड पिच के ऊपर आपको इंग्लैंड पाकिस्तान के अंदर हरा के चला गया। अब आपने एक गोरे को लेकर, देखिए जब आप एक कॉम्पिटेंसी ना हो, आपको पता ना हो, आपको डीप नॉलेज ना हो, गोरे को लेके आए, गोरा 2 या 4 दिन में या 1 महीने में, ये कामरान बैठा हुआ है, इससे पूछे क्या डिफरेंस डाल देगा? जब तक देखें मिट्टी तो वही है, हर चीज वही है। क्यूरेटर की बात कर रहे हैं, टोनी हेमिंग्स की बात कर रहे हैं, टोनी हेमिंग्स की। अब बात ये कि मिट्टी वही है, हर चीज वही है, वेदर वही है। उसके बाद आपने इसी बात पे ब्रेक लगाएंगे, बिकॉज टोनी हेमिंग्स के हवाले से कामरान मैंने करनी और रऊफ आपसे भी बात करनी, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। टोनी हेमिंग्स वो क्यूरेटर, वो चीफ क्यूरेटर जिस वक्त जितना अरसा पाकिस्तान ने यूएई में खेला, यूएई की पिचेस तैयार करने के लिए वो वहां पे चीफ क्यूरेटर मौजूद थे, उनके आने से कितना फर्क पड़ सकता है, कितना नहीं पड़ सकता? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with former test cricketers अब्दुल रऊफ and कामरान अकमल। डिस्कशन हमारी हो रही, क्या क्या चेंजेस पीसीबी अब लेकर आ रहा है, बिकॉज अब ये टेस्ट का पूरा सीजन हमारा शुरू हो रहा है 4 महीनों में। अगले 4 महीनों में हमने 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल इससे ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे नहीं लगता कि हमें मिल सकता है, बिकॉज हमने मेजर जो टेस्ट मैचेस हैं वो अपने घर में खेलने हैं। हम अपने घर में कैपिटलाइज कैसे करते हैं ये देखना है। टोनी हेमिंग्स की बात आप कर रहे थे, टोनी हेमिंग्स एक्सपीरियंस के हवाले से मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, पर्थ वगैरह की पिच उनके अंडर तैयार होती रही, पास्ट हो गया मगर बहुत, बांग्लादेश, कतर, सऊदी अरेबिया एंड देन यूएई, उस ज़माने में जिस ज़माने में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा यूएई में मैचेस खेले। क्या वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं रऊफ? अच्छा, ये कामरान साथ ही हैं? हाँ जी बिल्कुल कामरान। अच्छा देखिए कि क्योंकि हम बहुत लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, तो अब चाहे टोनी हेमिंग्स को बुलाएं या किसी को भी बुलाएं, हमें एक एक चीज़ का पता होता है कि पिच कैसे तैयार होती है। पाकिस्तान के जितने ग्राउंड हैं वहाँ पर पिचेस का क्या बिहेवियर है। आप कोई सी भी सॉइल लेके आए पूरी दुनिया में से, अगर पाकिस्तान के किसी भी ग्राउंड पे बिछा देंगे तो हम आपको बता देंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। यानी नंदीपुर की सॉइल हो या ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में चलती है नंदीपुर की, और क्योंकि जो
ऑस्ट्रेलियन सॉइल है उसका तजर्बा इंडिया ने किया मगर उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ होती है, जिस तरह की आपकी अपनी नेचुरल सॉइल होती है, जो बाहर से मंगवाते हैं वो भी उसके साथ मिक्सअप होती है। फिर जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें डिपेंड करता है कि अगर आपका वेदर कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, कितना मॉइस्चर है उसमें, उसके मुताबिक फिर आपको मट्टी को तैयार करना होता है। अब ये जो गोरा शॉर्ट टर्म के लिए बुलाया, अब ये पिंडी की जो पिच तैयार की है इन्होंने, क्योंकि PSL इस पे हुआ, लास्ट टाइम इस पे हुआ, उसकी मट्टी उन्होंने चेंज नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। अब इस पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसको तेज़ कैसे फास्ट बॉलर के लिए इन्होंने कैसे सूटेबल किया, एक तो उस पर थोड़ा सा मॉइस्चर रख देंगे, दूसरा उस पर घास छोड़ देंगे, नीचे से वो बिल्कुल फ्लैट होगी पिच। जैसे ही कोई पहले या दूसरा स्पेल गुजरेगा उसके बाद फिर जब पार्टनरशिप लगेगी तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच बन जाएगी या थोड़ी सी धूप पड़ेगी। तो गोरे का असर जब आप उसको इतना बड़ा पैसा देते हैं वो तो ज़ीरो हो गया। आपने अगर उसको यूटिलाइज करना है, देखें आपके पास अगर नॉलेज है ना, डीप नॉलेज क्रिकेट का, तो फिर आप उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? यूटिलाइज उसको ऐसे कि उसको रखें 6 महीने या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, पूरी मट्टी चेंज कराएं, पूरी सरफेस चेंज करवाएं, फिर वहाँ से अपने क्यूरेटर उससे चेंज करवाएं, उससे तैयार करवाएं, उसके साथ रखें और फिर पूरी की पूरी प्लान करें। जो आपका लाहौर का स्टेडियम है, पिंडी का है या जो आपके दूसरे मुल्तान का है, वहाँ पे आप इस तरह की पिचेस वगैरह तैयार कर सकते हैं। ये जो छोटा है ये सिर्फ आई वाश है, ये शॉर्ट टर्म जो है कि आपने हेमिंग्स को बुलाया और घास छोड़ दिया पिच के ऊपर। आप कराची की पिच पे भी घास छोड़ के आप 4 सीमर वहाँ पे भी खिला सकते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर दे दें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि टोनी हेमिंग्स ने आगे कोई डिफरेंस डाल दिया, इसीलिए 4 यहाँ पर पेसर या सीम बॉलर्स खेल रहे हैं। कामरान, ये जो हमें थोड़ी सी घास दिख रही है, ये घास डिसेप्टिव भी तो हो सकती है। मतलब पिंडी में यस रन्स बनते हैं, रन्स के अंबार होते हैं, बट वही स्पिनर की बात आ गई, अगर तो तीसरे दिन चौथे दिन तक ये मैच जाता है तो फिर तो हम फंस जाएंगे। और टोनी हेमिंग्स के हवाले से आप अगर कुछ कहना चाहें तो। मुझे एक बात बताएं सवेरा, ये 2 टेस्ट मैच निकाल दे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला जो पिंडी में हुए हैं, उससे पहले कितने के रन हुए हैं पिंडी में टेस्ट मैचेस में? मुझे कोई स्कोर कार्ड मुझे बता दें। हम भी खेले हुए हैं कितने वहां पे टेस्ट मैचेस में, वहां पे तो स्पोर्टिंग पिच बनती है। मुझे बताएं टोनी को बुलाने का काम क्या है? आपके पास बहुत पैसा, आप अपने बंदों को तो पहले स्ट्रॉन्ग करें, अपने बंदों से तो काम ले लें जो सही बंदे हैं। जो आपके पास रियाज है, आपके पास खालिद है, आपके पास एहसान राय था, उनसे काम लिया आपने। वो कितने जबरदस्त ग्राउंड मैन थे। वो उन्होंने इससे पहले जो 25-30 साल क्रिकेट करवाई है, हमने डोमेस्टिक खेली है, उन्होंने जैसी पिच कहते थे हमारी टीम को, मैं कहता था कि हमारे पास ये बॉलिंग अटैक है, हमें इस टाइप की पिच बना दे, वो वैसी बना देते थे डोमेस्टिक में। हमने टेस्ट मैचेस खेले, हमने कहा, हमारे कप्तान ने कहा कि हमें इस टाइप की पिच बना दे, हमें वहां पे वैसी पिच बन जाती थी। ये कोई कमाल नहीं है कि घास छोड़ देना। घास तो वहां पे तो कोई किसी को भी कहे विकेट बना दे, घास छोड़ दे, सिर्फ रोल करना तो घास नजर आ जाएगा, तो 4-5 बॉलर के। इसमें पता क्या है, इसमें सिर्फ टोटली ये क्या नाम है, पिच का कसूर नहीं है, कसूर हमारे माइंड का है। हमारा माइंड क्या चाह रहा है, किस टाइप की क्रिकेट हम चाह रहे हैं, किस टाइप की पिच चाहिए, उस टाइप की आप बोलेंगे तो उसी टाइप की बनेगी। टोनी का कोई कमाल नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये तो आपने एक बंदे के हवाले 20-22 साल सारे स्टेडियम दे दिए हैं। वो आई डोंट नो, उसके बाद फिर आपका कप्तान, आपका कोचिंग स्टाफ, आपका पीसी भी ये चाहता था कि ऐसी पिचेस बने, वो वैसी बना के देते थे। पहले अपने आप को अंदर से ना उठाना पड़ेगा, दिलेर बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है। कामरान, दिलेर बनाना पड़ेगा। मैं यहीं से आपसे पूछना चाहूंगी, दिलेर बनाना पड़ेगा यानी इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये ग्रीन टॉप विकेट और 4 फास्ट बॉलर्स, हम अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय क्या हम बांग्लादेश की स्ट्रेंथ को नलिफाई कर रहे हैं कि नहीं जी, स्पिन पे वो बेहतर खेलते हैं या उनके स्पिनर्स बेहतर है तो उसको नलिफाई कर दें? मेरा नहीं ख्याल कि ये हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे हैं। आप अपनी स्टैंड पे रहते तो कभी ऐसा डिसीजन ना लेते हैं। हाँ, फिर अगर आपने ऐसा सोच लिया तो फिर हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ भी ऐसी क्रिकेट देखेंगे, इस टाइप की पिचेस देखेंगे। ये बांग्लादेश के खिलाफ हम लोग हमेशा ऐसी पिच बनाते हैं, जब भी आई है, लास्ट टाइम भी आई है, फास्ट बॉलरों ने आउट की हैं। लेकिन बांग्लादेश की ऐसी टीम है, हमारे पास एक्चुअली स्पिनर्स है नहीं, अभी एक ही है, उसको भी बाहर निकाल दिया है। जो एक बन सकता था, जो 450-500 आउट कर सकता था, यासर शाह मैच विनर बना हुआ था, उसके साथ इतनी प्रॉब्लम बना दी हुई है, डिफरेंट टाइप के इशू बना दिए हुए हैं, उसका माइंडसेट ही बिल्कुल चेंज कर दिया। उसको अपनी
लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से टीम से साइड लाइन कर दिया। उसने कहाँ आउट नहीं की है, उसने ऑस्ट्रेलिया में आउट नहीं की है, इंग्लैंड में आउट नहीं की है, श्रीलंका में आउट नहीं की है। मसला ये है कि आप जब तक यहाँ से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं ना करेंगे, आपका दिल साफ जब तक नहीं होगा, आपका किबला दुरुस्त नहीं होगा, उतनी देर हमारी क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। मसला ये है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, मेरे ख्याल से उनके पास भी पेसर हैं, आउट करने वाले हैं, और हमारे पास तो हैं ही हैं। लेकिन आप ये सोचें कि नए बॉल के साथ जहां पे हमारे ऊपर से 2-3 आउट हुए तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास आमिर जमाल नहीं है जो 7वें नंबर पे आके 8वें नंबर पे आके रन कर सकता था ऑलराउंडर, वो आप मिस करेंगे। तो आपके पास स्पिनर्स नहीं है, अगर पहले 1 घंटे में आउट नहीं हुए जैसे रऊफ ने डिस्क्राइब किया अर्ली ऑन, तो फिर आप ढूंढेंगे आजा भाई सलमान इकबाल, आगा सलमान तू बॉलिंग कर ले, आजा क्या नाम है बाबर तू बॉलिंग कर ले, और फास्ट बॉलर एक साइड पे हो जाएंगे जितनी गर्मी है। तो ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग चाह क्या रहे हैं, हम कंफ्यूज क्यों हैं। तो मुझे इस वक्त कप्तान आपका, सिलेक्टर आपका, कोच आपका कंफ्यूज लग रहा है। थोड़ा मार्जिन आप कोच को दे सकते हैं क्योंकि नया है, लेकिन आप ये देखें कि जो बंदे हैं टीम के प्लेयर्स हैं, कप्तान हैं, बाकी हैं, वो तो काफी अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं, उनको आइडिया होना चाहिए। एक ऑस्ट्रेलिया से आके पहला टेस्ट मैच है उसका, पहला असाइनमेंट है उसकी, तो उसको आपने किस तरफ लगा दिया होगा कि वो आके डिसीजन ले रहा है कि ऐसी पिच बनाए। हम लोग खुद क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, हम लोग खुद क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, डिसीजंस और ज़्यादा चेंजेस जो और हो रही हैं, वो एक और डिसीजन सामने आया कि नहीं जी अब फिर से एक दफ़ा तब्दीली होगी, पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोकाबूरा की बॉल यूज़ नहीं होगी और ड्यूक की तरफ मूव ऑन किया जाएगा, और ड्यूक भी नॉट जस्ट ड्यूक, कस्टमाइज ड्यूक की तरफ जाया जाएगा, जिसमें सीम को थोड़ा सा दबाने की बात की गई है ड्यूक की, और लेकर कम करने की बात की गई। रऊफ, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि व्यूवर्स को थोड़ा सा हम डिफरेंस कोकाबूरा और ड्यूक में बता दें कि क्यों ऐसा सोचा, और ये भी शायद ये भी गिविंग आउट अ लॉलीपॉप है लोगों को, आवाम को, कि हम कुछ कर रहे हैं डोमेस्टिक में, या इससे फ़र्क पड़ेगा। सो अगर हम सबसे पहले कोकाबूरा और ड्यूक की बॉल दिखा दें स्क्रीन पर, और आप अगर रऊफ इस पे कुछ हमें डिफरेंस बता सकें, फ़र्क पड़ेगा, हमारे फास्ट बॉलर्स को क्या फ़ायदा होगा इससे, हमारे स्पिनर्स को इस चेंज से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, मैं तो जाऊंगा पाकिस्तान की जो बनी हुई बॉलें, क्योंकि जब तक आप अपने जो इंडस्ट्री है उसको फ़रोग नहीं देंगे, हाँ। उसको मेरा ख्याल है कि फ़ायदा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका वर्ल्ड को मीट करना, क्योंकि यही आपकी इंडस्ट्री है सियालकोट की, जो दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल बनाती है, उसके बाद हॉकी की स्टिक्स बनाती हैं, क्रिकेट की बॉल्स भी बनाते रहे हैं। और अब आप, मेरा ख्याल है कि इनको ही आपको बताना चाहिए था कि हमें ये बॉल चाहिए, क्योंकि हम एक लंबा अरसा पिछले 70 साल तक हम जो हमारी बॉल एक होती थी ग्रेस की बॉल के साथ खेलते रहे, उसके बाद एस्लिन की एक बॉल आ गई, उसके साथ खेलते रहे, और उस बॉल के साथ देखिए हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स पैदा हुए क्रिकेट के, इमरान खान, जावेद मियांदाद, सईद अनवर, सलीम मलिक, बड़े, और फास्ट बॉलिंग में हमेशा पाकिस्तान हमेशा टॉप पे रहा। इसका मतलब है कि बॉल में फॉल्ट नहीं था, ये हमारे माइंड में फॉल्ट है कि अभी हम कॉपी करने चले गए, हम सारा सिस्टम बाहर से मंगवा रहे हैं, कभी हम ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर कॉपी कर रहे हैं, वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब कभी कौवा चला हंस की चाल, तो अपनी भी भूल गया, वही वाला। अब देखिए जो लास्ट सीजन है उसमें ये कोकाबोरा की बॉल इस्तेमाल हुई है। अब कोकाबोरा का बॉल देखें ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होता है, ये बनता भी ऑस्ट्रेलिया में और यूज़ भी ऑस्ट्रेलिया में होता है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल हार्ड होती है, पिचेस हार्ड होती हैं, उनको अच्छे तरीके से पिचों को बनाना आता है, मट्टी उनकी सख्त होती है, और फिर वहाँ पर वो ग्रास रख के बनाते हैं ताकि बाउंस हो। इसमें यह क्या होता है कि जो हमारी ग्रेज की बॉल थी उसमें और कोकाबोरा में, ग्रेज की बॉल जो हैंडमेड बॉल थी उसमें सिलाई थोड़ी सी बाहर होती थी, जो पाकिस्तान की पिचेस पे सूट करती थी, क्योंकि यहाँ पे डेड पिचें हैं, बैटिंग फ्रेंडली है, बॉल नहीं आता, स्पिनर्स भी हमारे अच्छे हैं, तो स्पिनर्स भी उसको यूटिलाइज कर सकते थे, सीम बॉलर्स भी। ठीक है, बाज दफ़ा अगर आपसे पिच अच्छी नहीं बनती थी, इस पे बहुत ज़्यादा आप घास छोड़ देते थे या मॉइस्चर डाल देते थे, तो वो बैट्समैन को थोड़ा तंग करती थी। मगर जब कोकाबोरा आपने बॉल इस्तेमाल की है जो ऑस्ट्रेलियन इस्तेमाल करते हैं हार्ड और बाउंसी पिचेस पर, तो आपको फिर पिचें वैसी तैयार करनी चाहिए थी, आपको हार्ड पिचें होनी चाहिए ताकि वो बॉल आपकी ऊपर जाके कैरी करे और बैट्समैन को भी फायदा हो, बॉलर को भी हो। हुआ क्या है, लास्ट इन्होंने 5 टीमों का जो एक्सपेरिमेंट किया ऑस्ट्रेलिया वाला, और फिर कोकाबोरा का बॉल लेके आए, उसमें कोकाबोरा यूज हुआ, 99% आपके मैचेस ड्रा हुए हैं, आपके बैट्समैनों के लिए एक पैराडाइज बन गया, 600 700 रन होते रहे, सेंचुरियों के अंबार। बॉलर्स आपके जो 50-60% बॉलर्स अनफिट हो गए, स्पिनर्स आपके विकेट नहीं ले सके, और फास्ट बॉलर इस काबिल नहीं रहे कि उनकी बॉल
पीछे कैरी हो। ठीक। उसका रिजल्ट क्या निकला, ना आपने कोई फास्ट बॉलर पैदा किया, ना आपके पास कोई अच्छा स्पिनर, अभी आप बगैर टेस्ट मैच खेल रहे हैं बगैर स्पिनर के, ठीक है। हाँ। अभी वहां से आप आ गए हैं ड्यूक की बॉल पे, ठीक। वो आपका एक्सपेरिमेंट नाकाम होगा कोकाबोरा का। हाँ। किसी ने बताया कि नहीं ये नहीं, अब ड्यूक थोड़ी की सी बॉल हाँ, करें। ड्यूक की Learning बॉल by doing किए जा रहे हैं हम। doing, हाँ। क्योंकि इसमें थोड़ी सी सीम बाहर होती है, हाँ। तो हम पीछे क्योंकि उसके मुताबिक नहीं बना सके तो ये चल जाएगी बॉल। ठीक। अब उसका रिजल्ट भी वही निकलेगा, क्योंकि ये बॉलें कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल होगी, इंग्लैंड में इस्तेमाल होगी, जहाँ पे सीमिंग कंडीशंस होती हैं, पिचेस अच्छी होती हैं, थोड़ा सा घास छोड़ के बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर फैसला हो कि पिच पे आप ड्यूक की बॉल लगाएंगे, तो उसका जो ऊपर वो सारे का सारा वो रफ हो जाएगा, तो वो तो 5 ओवर के बाद वो आपका रिवर्स स्विंग सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि बजाय कि जिस तरह आपने बात किया कि कौवा चला आज की चाल, जिस तरह इंडिया में एक रेडर्स का बॉल इस्तेमाल होता है, एसजी का बॉल इस्तेमाल होता है, बहुत लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है कि हम जो हार्ड पिचें नहीं बना सकते, हमारी पिचों में बाउंस कम है, बैटिंग फ्रेंडली है, तो उसमें हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी जो फिंगर्स में इसकी सीम आ जाएगी। तो वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाहर से जितनी भी टीमें आती हैं उनको वो जाल में फंसा लेते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं, नीचे डोमेस्टिक में भी चलाते हैं। हम अभी तक ना अपना डोमेस्टिक सिस्टम बनाने में कामयाब हुए हैं, ना हम ग्राउंड और ना ही हम बॉल कि कौन सी बॉल हमें अपनी पिचों पे इस्तेमाल करनी चाहिए। हम जो है हर चीज में जो है कहीं ना कहीं मेन में देख रहे हैं, एक्सेप्ट आवर माइंडसेट। पिच ऐसी तो बॉल ऐसी। आपको लगता है ये कोकाबूरा से ड्यूक पे आने पे कोई फर्क पड़ेगा? हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स, हमारे हीरोज निकलना शुरू हो जाएंगे और अच्छे खिलाड़ी आने लगेंगे? तो मुझे इतना पता है कि हमारे जो पाकिस्तान के हीरो बने हैं ना, वो इन चीज़ों से नहीं बने कि ये बॉल आ जाए, ये सिस्टम आ जाए, ये क्रिकेट का ये नाम रख दें, वो नाम रख दें। वो आए हैं वो सिस्टम से जो 40-45 साल वो चला है, डिवीजन जो बनी थी, और आप देखें वहाँ से प्लेयर कितने बड़े बड़े नाम के आए हैं। ये रऊफ ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया बॉल का। ये मैं हंसता हूँ कि कोई भी बोर्ड आता है ना सीजन में, कभी कोकाबूरा लग रही होती है, कभी ड्यूक लग रही होती है, इस पे डिबेट चल रही होती है। दुनिया में जहाँ कोई डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है ना, इंडिया में एसजी का बॉल लगता है, कितने अरसे से लगता हुआ आ रहा है। इंग्लैंड में ड्यूक का लगता है, ऑस्ट्रेलिया में कोकाबूरा लगता है, वेस्ट इंडीज में ड्यूक का लगता है। वो हम लोग अपना ग्रेस का बॉल क्यों नहीं यूज करते? हम लोग वो क्रिकेट खेले हुए हैं, उन बॉल के साथ खेले हुए इतनी ज्यादा। वो आपका बॉल फास्ट बॉलर्स भी बनाता है, बैट्समैन भी तगड़े करता है, और हमारी पिचेस के लिए बड़ा जबरदस्त है। फिर हमारी सियालकोट की जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, उनको हम लोग कैसे नहीं कामयाब बनाए? दुनिया में फुटबॉल होता है, वर्ल्ड कप होता है तो सियालकोट से जाता है, और क्रिकेट है हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो हम लोग अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते? अपने ब्रांड को क्यों नहीं प्रमोट करते? तो ये सबसे बड़ी नाकामी। आप देखें बोर्ड में बंदे बाहर से आ रहे हैं, और क्रिकेट में भी वो बाहर वालों को बिजनेस दे रहे हैं, अपनों को नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये हम लोगों को बड़ा नाम सोचना पड़ेगा कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के नाम चेंज करके चैंपियन नहीं बनना, ना बन सकते हैं। हम लोगों को कंसिस्टेंट एक क्रिकेट करवानी पड़ेगी, एक सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा। अलमिया ये है पाकिस्तान का कि कोई भी आता है, जैसे रऊफ ने कहा, हम भी कहते रहते हैं, जो कोई भी बोर्ड नया आता है वो सिस्टम चेंज कर देता है, डोमेस्टिक क्रिकेट चेंज कर देता है। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि क्रिकेट के जो साइंसदान है ना, वो बहुत हैं। आता उनको कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के ही हैं कि हमारा नाम बन जाए, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान होता है। अब लेट्स सी कि चेयरमैन साहब तो अभी आए हैं, जो जैसे रऊफ ने बड़ा जबरदस्त वैलिड पॉइंट रेज किया है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी तो 4-5 साल पहले अनाउंस होगी हुई थी। तो ये 4 महीने पहले आप सारी चीजें तोड़ रहे हैं, आपको पहले ख्याल नहीं है। ये हमारे स्टेडियम वो हैं जहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ है, जहाँ पे एशिया कप होते रहे हैं, तो आज उनको कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल के नहीं है। छोटी मोटी चीजें आप टाइमली करवाते रहते हैं कि इतना बड़ा मेजर आप डेंटिंग पेंटिंग ना करनी पड़े। तो ये अलमिया जो बोर्ड में वही बंदे हैं, सिर्फ चेयरमैन चेंज होते हैं। तो इस चेयरमैन साहब ने आके काम किया, तो बाकी चेयरमैनों के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इस तरफ सोच नहीं गई थी कि हमने ये टाइमली इस पे बात नहीं आने देनी। इतना बड़ा इन्होंने स्टेडियम रेनोवेशन पे लगा दिया, क्या 4 महीने में हो जाएगा कंप्लीट? बहुत मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे करेंगे। 1 महीना पहले आपने हैंड ओवर करना आईसीसी को, उन्होंने विजिट करना, वो सारी चीजें तैयार होंगी। लेट्स सी, अल्लाह करे हो जाए, नहीं तो पाकिस्तान का बहुत मजाक बनेगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। और डोमेस्टिक क्रिकेट
आपको ये देखें, ये सवेरा, ये सिर्फ अवाम को जो नहीं ना समझते बेचारे, सिर्फ वो क्रेजी हैं क्रिकेट के, पाकिस्तान के, दुनिया में सिर्फ ये उनको खुश करते हैं, वो बेचारे खुश हो जाएं। लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं वो मेरे ख्याल से हम जैसों को नहीं दूसरी तरफ लगा सकते, अपनी तरफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमने ये सारा टाइम देखा है, ये सारी क्रिकेट देखी है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजीद नीचे जाएगा। हमने देख लिया ऑस्ट्रेलिया में अकेडमी की टीमों से हमारी 8 टीमें हार रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, हाल बुरा हुआ है सबकी। आपने लाइकिंग, अपनी सीटें बचाने के चक्करों में इसको खिला लो उसको खिला लो, एक प्रोसेस, जब तक आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आज दुनिया में 3-4 टीमें डोमिनेट कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इसलिए कर रही हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट, ग्रास रूट, स्कूल, क्लब क्रिकेट और अपनी डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। बिल्कुल, तो इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक तरफ लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही मसला है। और रऊफ, सबसे बड़ा मसला ये है कि जितना जो एक तो सबसे पहले अपग्रेडेशन की जो हम बात कर रहे हैं कि इतने 11th आवर पे अपग्रेडेशन का क्यों ख्याल आया। आई रिमेंबर 2011 में जब पाकिस्तान ने होस्ट करना था वर्ल्ड कप, और फिर एक किसी इंसिडेंट की वजह से जो हम नहीं कर सके थे होस्ट, 2007 से काम शुरू हो गया था स्टेडियम्स के ऊपर। यानी इतने टाइम पहले से काम शुरू कर दिया था स्टेडियम्स को उस हिसाब से अपग्रेड करने के लिए। एक तो ये कि हम बहुत 11th आवर पे पहुंच गए हैं, सो वो तो ये ब्लेम जाता है। बिकॉज आलिया रशीद साहिबा आई थी हमारे शो पे, उन्होंने यही कहा कि मैं तो मुसलसल पुश करती रही कि कुछ स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे काम शुरू करें। एक ज़का अशरफ साहब के टाइम पे एक साइन हुआ था, वो था जो रावलपिंडी में कुर्सियां लगनी है उसका। सो आपको लगता है कि ये चीज़ें हम मैनेज प्रॉपर नहीं कर सकें और चैम्पियंस ट्रॉफी ऐसा ना हो कि फैसिलिटीज़ की वजह से हमारे हाथ से छिन जाए? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तान के लिए कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन होता है, क्योंकि आप एट द निक ऑफ द टाइम आप किस तरीके से इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं कि आप सारी रेनोवेशन करवाएं। अब ये बांग्लादेश की टीम आई हुई है, आपका एक टेस्ट मैच वहाँ पर शेड्यूल है कराची में, और फिर आपकी प्रिपरेशन इस काबिल नहीं है कि आप वहाँ पर टेस्ट मैच करा सकें। पहले आप कह रहे हैं कि हम बगैर तमाशाइयों के करवाएंगे, और फिर वो भी आप नहीं मैनेज कर सके, और फिर वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा आपको रावलपिंडी में। तो इसमें देखें कि वो बार बार आप जितने भी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है, इवन आप पीछे वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, आपने देख लिया वहाँ पे सारा सिस्टम, IPL से जितने फंड जनरेट होते हैं या जितना भी पैसा ICC से वहाँ पर आता है, वो कहीं ना कहीं आपको लगता नज़र आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आप ICC में अच्छा खासा शेयर मिलता है और काफ़ी अरसे से मिल रहा है। तो आप फोर्थ हाईएस्ट शेयर जी बिल्कुल मिल रहा है। और उसके बाद फिर वो पैसा जाता है किधर, इसका ऑडिट ही कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका जो 3rd क्लास तरीन गवर्निंग बोर्ड है, जो गवर्निंग बोर्ड आप क्योंकि मुकम्मल होने नहीं देते, क्योंकि चेयरमैन को वोट चाहिए होता है, चेयरमैन को अपनी वो सारा सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए चाहिए होता है। कोई भी आता है चेयरमैन, पिछले 20 साल से यही खेल चल रहा है वहाँ पर, तो स्टैब्लिश उसमें होने ही नहीं दिया, क्योंकि बेसिक जो बड़ी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं ये सारी गवर्निंग बोर्ड में डिसीजन होने होते हैं इसके। आपने किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, किसी को कोच अपॉइंट करना है, कोई टीम सिलेक्शन का चेयरमैन अपॉइंट करना, उसके बाद आपके डोमेस्टिक के या इंटरनेशनल के, और फिर स्टेडियम्स की रेनोवेशन, स्टेडियम की नई तामीर, मरम्मत इनकी, और जो भी सारा सिस्टम है वो आपके गवर्निंग बोर्ड में ये चीज़ें डिसाइड होती होती हैं। गवर्निंग बोर्ड के लोग तो पपेट्स हैं, सॉरी टू से, वो सिर्फ यस बॉस हैं, कोई ना कॉन्फ्लिक्ट आता है, यस बॉस उनको बनाया गया, कुछ स्ट्रांग आने ही नहीं देते ना। स्ट्रांग आने ही नहीं देते ना, वो करंट सिस्टम गवर्निंग इस बोर्ड तरह का है, देखिए होना क्या चाहिए, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट जो रीजन है वो टॉप के रीजन वो गवर्निंग बोर्ड में होने चाहिए, आपके सारे बॉटम के रीजन यहाँ पर उसूलन तो ऐसे ही होना चाहिए। मगर हम उसी पे लगे हुए हैं कि राउंड क्या लग रहा है, कोटा क्या बनेगा जी, पिछली दफा ये बने थे इस तरह। कामरान, जाते जाते एक जरूरी चीज, जैसे नसीम शाह ने कहा टीम में जो भी सारे इख्तलाफात थे क्या थे, हमें पुरानी बातें छोड़ के अब जेलिन होके खेलना पड़ेगा, पुरानी बातों से सीखना पड़ेगा। आपने भी उसके ऊपर रिप्लाई किया था, क्या क्या टेक है आपकी नसीम के इस स्टेटमेंट पर? देखिए सवेरा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्लेयर ऐसी बात करे, टीम में कुछ ना कुछ है तो उसने ऐसी बात की है, तो मेरे ख्याल से बड़ा सीरियसली पाकिस्तान क्रिकेट सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। लग रहा है जो वर्ल्ड कप में जो मीडिया पे बातें चल रही हैं वो अभी तक दिलों में हैं, अभी दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और इसलिए नसीम ने ये बात की है। तो मेरे लिए क्या, सबके लिए सरप्राइज है, और ऐसा टीम में होना नहीं चाहिए। और इस पे मेरे ख्याल से नुकसान कंट्री का, पाकिस्तान टीम का। तो कोई भी प्लेयर हो ना, तो वो कहता है कि हम यूनिटी की तरह खेलते हैं। कोई भी आके प्लेयर है ये नहीं कहता कि हमें एक टीम होके खेलना पड़ेगा। ये इसका मतलब है कुछ ना कुछ टीम में है। और दूसरा, जाते जाते ये मैं बात कर दूं, जल्दी से, ये कितना बड़ा मजाक बनेगा अब कि कराची में टेस्ट मैच हो रहा है,
क्या हमारे शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, Exactly. मुल्तान, फैसलाबाद, क्या यहाँ पे टेस्ट मैच नहीं शिफ्ट हो सकता है? क्या इनकी रेनोवेशन किसने करनी है? सिर्फ 2-3 स्टेडियम है, 10-12 स्टेडियम क्यों नहीं बन सकते? इंडिया में 36-37 स्टेडियम है, हम लोग 2-3 स्टेडियम की तरफ सिर्फ ध्यान रखा हुआ है। कामरान, चेयरमैन बहुत साहब को चाहिए, इंपॉर्टेंट बोर्ड को आपने चाहिए, बात की है, शेखुपुरा, रावकोपत। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। हमारे जितने टेस्ट सेंटर में श्रिंक होते होते टेस्ट सेंटर्स खत्म हो गए हैं। फैसलाबाद के टेस्ट सेंटर के हवाले से कल हम आपको बिल्कुल अपडेट देंगे कि फैसलाबाद सेंटर और शेखुपुरा टेस्ट सेंटर का क्या हालत है और क्या हालात है, वहां क्रिकेट खेली भी जा सकती कि नहीं खेली जा सकती। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। जोर का जोड़ का वक्त खत्म हो गया। सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।